बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नजमा यूनस और आज मैं आपके साथ बीफ पाए की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। संडे को बीफ पाए और नान का नाश्ता बहुत ही शौक से किया जाता है। बीफ पाए जायके में बेहतरीन और खुशबूदार कैसे बनेंगे कि सब तारीफ किए बिना ना रह सकें, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। आपने वीडियो को शुरू से एंड तक देखना है और इसको स्किप नहीं करना। तो चलें इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। एक अदद बीफ पाया मैंने लिया है। इसको हमने कटवाकर गर्म पानी से अच्छी तरह से धो लिया है और एक बर्तन में निकाल लिया है। गोश्त कोई भी हो, उसको पकाने में दो चीज़ें बहुत ही अहम किरदार अदा करती हैं। एक तो उसको अच्छी तरह से धोना चाहिए और दूसरा उसको अच्छी तरह से भूनना चाहिए। तो इसको हम प्रेशर कुकर में डाल रहे हैं। दो अदद प्याज मोटे मोटे काटकर हम इसमें ऐड कर देंगे। लहसुन के 15 से 16 जवे हम इसमें डाल देंगे। ये तकरीबन दरमियाने साइज की दो गुठियां हैं। एक अदद बड़ी इलायची और दालचीनी के दो टुकड़े 1-1 इंच के, वो हम इसमें शामिल कर देंगे। लाल मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून, नमक 1/2 टेबल स्पून, हल्दी 1 टीस्पून, जीरा पाउडर 1 टेबल स्पून, सूखा धनिया 1 टेबल स्पून और काली मिर्च 1 टीस्पून हम इसमें शामिल कर देंगे। सब्ज मिर्चें 5 से 6 अदद मैंने ली हैं और 2 अदद टमाटर छोटे साइज के हैं। इनको हम ग्राइंड करके डालेंगे ताकि पाई का शोरबा बहुत ही स्मूथ बने और खाने में मज़े का बने। दो लीटर पानी हम इसमें शामिल कर देंगे। और प्रेशर कुकर को बंद करके हम पाए को गलने के लिए रख देंगे। तकरीबन 40 से 45 मिनट के बाद हम इसको खोलेंगे। विसल चलने के बाद हम इसको 45 मिनट का टाइम देंगे, क्योंकि बड़े पाए गलने में ज़्यादा टाइम लेते हैं। अगर प्रेशर कुकर के बगैर गलाने हो तो 2 से 3 घंटे धीमी आंच पर इसको गलने के लिए रख दें। तकरीबन 45 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको खोलकर चेक करेंगे कि ये गल चुके हैं या नहीं। एक बोटी को निकालकर हम इसको चेक करेंगे। पाए बहुत ही अच्छी तरह से गल चुके हैं। अब हम किसी स्ट्रेनर की मदद से यहनी को निकाल लेंगे। यहनी निकालने के बाद स्ट्रेनर में जो मसाला है इसको हम दोबारा प्रेशर कुकर में डाल देंगे, क्योंकि ये शोरबा अच्छा बनाने में बहुत ही अहम किरदार अदा करता है। अब हम इसमें आधा कप ऑयल डालेंगे। ज़्यादा तेल भी हम इसमें ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि इनके अंदर कुदरती तौर पर काफ़ी ऑयल पाया जाता है। आधा चम्मच अदरक का पेस्ट डालकर हम इनको अच्छी तरह से भूनेंगे, क्योंकि भूनने से एक तो इनकी स्मेल खत्म हो जाती है और दूसरा इनका जायका बहुत ही अच्छा बनता है। 4 से 5 मिनट तक हमने पायों को भूनकर इसमें यहनी डाल दी। अगर पानी आपको कम लगे तो थोड़ा और भी डाल सकते हैं, जितना आप शोरबा बनाना चाहें। तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए हल्की आंच पर हम इसको पकने के लिए रख देंगे, ताकि हमारा शोरबा अच्छी तरह से सेट हो जाए। 15 मिनट हो चुके हैं। पाए बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हो चुके हैं और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम इनको डिश आउट करेंगे और सर्व करेंगे गरम गरम नान के साथ। हल्का सा आपने हरा धनिया डालना है, ज़्यादा नहीं डालना, और पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करना है। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और इस तरीके से पाई बनाएं तो सब बहुत ही शौक से खाएंगे और बहुत ही मज़े के बनते हैं ये। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक बहुत ही अच्छी सी मज़े की रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।